हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आइए आज हम हल करते हैं क्लास 12 की समाकलन का ओ एक्सरसाइज, जिसके सारे सवालों को हम चुटकियों में धुआं करेंगे। लेकिन सवाल को हल करने से पहले आपको एक बात बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे पहले के सारे वीडियो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिए मैथ्स बाय राजेश सर, वहाँ पे मिलेगा, आपको सब्सक्राइब का आइकन दिखेगा। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाइए, वहाँ से देखिए क्लास 12 का समाकलन एक्सरसाइज और पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से देखना शुरू करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आइए फिर देखते हैं अपने इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1, जो है हमारा इंटीग्रेशन dx अपान का x² प्लस 2x प्लस का 5। ठीक, इसको हल करने के लिए हम इसको लिखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन dx अपान का x² प्लस 2x प्लस का, इस 5 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस का 1। ठीक, और dx लिखा ही है तो इसको हम लिख सकते हैं सर dx अपान का x² प्लस 2x प्लस 1, ये लिखा है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर dx। ठीक, तो यहाँ से हम एज्यूम कर लेंगे, हमने मान लिया लेट x प्लस 1 इक्वल t के, देन dx बराबर हमारा हो जाएगा dt के, और हमारा क्वेश्चन हो गया अब dt अपान का t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से ये फार्मूला लिखा है 1 अपान x² प्लस a² बराबर tan इनवर्स x का, तो 1 अपान a 1 अपान 2 tan इनवर्स x बाई a, x की वैल्यू t अपान का 2 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो 1 अपान 2 tan इनवर्स t की वैल्यू है x प्लस 1 अपान का 2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं अपना दूसरा प्रश्न, जो है हमारा इंटीग्रेशन dx अपान का 2x² प्लस का 5x और प्लस का 3। ठीक, इसको हल करने के लिए हम यहाँ इसको हल करेंगे, द्विघात समीकरण लिखा है, फैक्टर करेंगे इसका गुणनखंड करके, तो ये हो जाएगा हमारा dx अपान का 2x प्लस का 3 और इंटू का x प्लस का 1। ठीक, यहाँ से हम आंशिक रूप लगा के इस समीकरण को हल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपान 2x प्लस 3 इंटू का x प्लस 1 इक्वल a अपान का x प्लस 1 प्लस b अपान का 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मिलेगा हमको 1 के इक्वल a इंटू 2x प्लस 3 प्लस b इंटू x प्लस 1। क्लियर। अब यहाँ से हम पुट करते हैं, सबसे पहले हमने पुट किया x इक्वल माइनस का 1, देन a बराबर हमें यहाँ से मिलेगा 1। ठीक, अगेन हम देखते हैं यहाँ पर x का गुणांक लेते हैं, x का गुणांक लेने पर अगर हम x का गुणांक लेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा कुछ इस प्रकार से 2a प्लस b इक्वल 0 के, देन b बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 2। ठीक, a की वैल्यू यहाँ रख देंगे, प्लस में आएगा 1 और उधर भेज देंगे माइनस का 2। अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपान का 2x² प्लस 5x और प्लस का 3 इक्वल इंटीग्रेशन 1 अपान x प्लस 1 dx और माइनस का 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 2x प्लस का 3। ठीक, यहाँ से हम लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस 2 और log का 2x प्लस 3 और log का कोफिशिएंट जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो 2 से 2 कैंसिल, देन यहाँ हमको मिला log x प्लस 1 अपान का
2x प्लस 3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो है हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान का 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान का 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, हमने मान लिया लेट एक्स टू द पावर 3 इक्वल टी के, देन ये हो जाएगा 3x टू द पावर 2 डी एक्स इक्वल डी टी के। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल 1/3 और डी टी। क्लियर। अब यहाँ से हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1/3 बाहर, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी टी 1/3 बाहर ले लिया, अपान का 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होता है 1/3 हमारा ऑलरेडी है, इंटू का 1/2a होता है, तो 2 रहेगा, a की वैल्यू 1 है, और log 1 प्लस टी अपान का 1 माइनस टी प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो यहाँ से हो जाएगा 1/6, 3 इंटू 2 6, और log हमारा क्वेश्चन t में ना हो कि किस में था, x में, t इक्वल हम माने हैं x टू द पावर 3 अपान का 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो है हमारा इंटीग्रेशन डी एक्स अपान का 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक, यहाँ से हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, देखिएगा ये जो 2 है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर ले लिया, और हमको मिलेगा यहाँ डी एक्स अपान का एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x और माइनस का 2। ठीक, अब यहाँ पे जो x का गुणांक है हमारा 3/2, इसको बटे 2 कर देंगे, और जो भी आएगा उसका वर्ग करके वही टर्म जोड़ देंगे और वही टर्म घटा देंगे। तो इसका जब हम बटा 2 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, इसका वर्ग 9/16। अब हम 9/16 को जोड़ेंगे और 9/16 को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपान का एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x और प्लस का 9/16 माइनस का 9/16 और माइनस का 2। ये पूर्ण वर्ग बनाने का नियम है, आप क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे। ठीक, तो यहाँ से ये हमारा इतना टर्म लिखा है 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपान का x प्लस 3/4 का होल वर्ग। ठीक, और माइनस का ये हमारा हो जाएगा 41/16। तो यहाँ से एलसीएम लेके हल करेंगे, 1 मिनट 16 है भाई यहाँ, तो 16 दूना 32 और 9 41, तो 41 को हम लिख सकते हैं रूट का 41 बटे का 16 को 4 का होल वर्ग कर दिया। क्लियर। अब ये लिखा है हमारा 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से हम करेंगे 1/2 इंटू 1/2a, ए की वैल्यू √41 बटा का 4। ठीक है, और यहाँ से log x माइनस ए, तो x की वैल्यू x प्लस 3/4 और माइनस का √41/4 अपान का x प्लस a 3/4 और प्लस का √41/4 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, तो यहाँ पर 2 दूना 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब हमको मिला 1/√41 log, यहाँ पे एलसीएम लेके 4 से 4 कैंसिल कर देने हैं, तो यहाँ हमको मिलेगा 4x प्लस का 3 माइनस का √41 अपान का 4x प्लस का 3 और प्लस का √41। ठीक है, प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर,
जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिएगा इंटीग्रेशन dx अपान का 2x² प्लस का 3x और प्लस का 1। ठीक, तो इसको हम गुणनखंड करके लिख सकते हैं dx अपान का x प्लस 1, ठीक, इंटू का 2x प्लस 1। क्लियर। अब यहाँ से हम इसका आंशिक रूप से सलूशन ज्ञात करेंगे, तो 1 अपान एक्स प्लस 1 इंटू का 2x प्लस 1 इक्वल a अपान एक्स प्लस 1 प्लस b अपान 2x प्लस 1। क्लियर। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, हमको मिलेगा 1 के इक्वल a इंटू 2x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर। तो यहाँ से हम पुट करेंगे, सबसे पहले हमने पुट किया, पुट x इक्वल -1। ठीक, तो जब x इक्वल -1 पुट करेंगे तो a बराबर हमको मिलेगा -1 और फिर हम लेंगे अचर पद का गुणांक लेते हैं, अचर पद का गुणांक। ठीक, अचर पद का जब हम गुणांक लेंगे देखिएगा यहाँ a मिलेगा और प्लस का b मिलेगा, इधर 1 है तो यहाँ से हमको मिलेगा 2a आ जाएगा। एक मिनट वेट, यहाँ हमको मिलेगा a प्लस b बराबर 1 के। ठीक, तो a की वैल्यू -1 है, ये उधर जाएगा प्लस होना हो जाएगा, तो b बराबर हमको मिलेगा प्लस का 2। a बराबर -1, b बराबर प्लस का 2। अब हम अपना क्वेश्चन पे आते हैं अपने, तो ये लिखा है इंटीग्रेशन dx अपान का 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल इंटीग्रेशन 1 अपान x प्लस 1 dx और प्लस का, ये माइनस में था, प्लस का 2 इंटीग्रेशन 1 अपान 2x प्लस 1 dx। तो इसका हो जाएगा माइनस log x प्लस 1 और माइनस का 2 log 2x प्लस 1 और x का कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा, प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो यहाँ से हमको मिलेगा माइनस का log x प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, माइनस log 2x प्लस 1 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यहाँ से हम 2 का वैल्यू प्लस में था तो ये प्लस रहेगा। ठीक, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं log, ये वाला टर्म प्लस में है तो अब अंश में, हर में अंश में कर दें 2x प्लस 1 अपान का x प्लस 1 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, जो है इंटीग्रेशन dx अपान का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं और इसको लिख सकते हैं हम dx अपान का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। ठीक, अब इतना करने के पश्चात हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसमें x का गुणांक का आधा करके वर्ग करेंगे, तो dx अपान का x का गुणांक हमारा 1 है, 1 का आधा 1/2 और उसका वर्ग 1/4, तो x प्लस और प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 माइनस का 1। ठीक, तो यहाँ से हो गया हमारा इंटीग्रल dx अपान का x प्लस 1/2 का होल वर्ग और माइनस, यहाँ से देखिए हमारा ये हो जाएगा 5/4, तो इसको हम लिख सकते हैं √5/2 का होल वर्ग। ठीक, अब यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन यदि करें तो ये माइनस साइन पहले से ऑलरेडी है, x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है, तो 1/2 और a की वैल्यू है इंटू का √5/2 log x प्लस 1/2 माइनस का a √5/2 अपान का x प्लस 1/2 प्लस √5/2
और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, देन हमको मिला -1/√5 log। ठीक है, अब यहाँ से हम एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो ये हमको मिलेगा 2x प्लस का 1 माइनस का √5 अपान का 2x प्लस का 1 और प्लस का √5 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अपान का 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ठीक, तो इसको हम हल करने के लिए एक नया रूप लगाते हैं। देखिएगा, आ पर में व्यंजक में लिखते हैं। आ पर में व्यंजक में होता है हमारा जो अंश में होता है उसके इक्वल लिखते हैं 5x माइनस 2 इक्वल m। ठीक, d बाई डी एक्स जो डिनोमिनेटर हर में होता है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक, और प्लस का n कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5x माइनस 2 इक्वल m, और यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा 2 और प्लस का 6x प्लस का n। ठीक, तो यहाँ पे हम इसका गुणा करवाते हैं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2 इक्वल 2m प्लस का 6mx और प्लस का n। अब यहाँ पे हम गुणांक लेते हैं सबका। देखिए, x का गुणांक कर लेंगे हम, x का गुणांक ले रहे हैं, x का गुणांक लेंगे तो x केवल इसमें है, तो यहाँ से हमको मिलेगा 6m बराबर 5, देन m बराबर 5/6। ठीक, अब हम अचर पद का गुणांक लेते हैं। ठीक, अचर पद का गुणांक, अगर अचर पद का गुणांक लेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 2m प्लस n इक्वल माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंटू एम की वैल्यू है 5/6 प्लस का n इक्वल माइनस का 2, यहाँ से कट जाएगा 3 बार में इधर जाएगा तो हमको n बराबर मिलेगा यहाँ से माइनस का 11/3। अब हमारा सवाल हो जाएगा, जो समीकरण हमारा होगा जिसको डिफरेंशिएट करना था, समीकरण हमारा हो जाएगा 5/6 m की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 6x अपान का 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx माइनस n की वैल्यू 11/3 इंटीग्रेशन dx अपान का 1 प्लस 2x प्लस का 3x स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 2 प्लस 6x कैसे हो गया, जबकि हमारा क्वेश्चन वहाँ गलत था, उस तरह था। नहीं सर, यहाँ पे जो डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा इस वैल्यू को हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिएगा, हम मान लेते हैं इस वाले टर्म के लिए हमने माना 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टी के, तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस का 6x इक्वल dx इक्वल dt के, तो ये हमारा dt के बराबर हो गया 5/6 इंटीग्रेशन 1/t और dt माइनस 11/3। ठीक है, और यहाँ पे हम इस वाले टर्म को कुछ ऐसे लिखते हैं, 3 कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो इंटू का 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान का x स्क्वायर प्लस का 2/3x और प्लस का 1/3। क्लियर। अब यहाँ पे हम जो x स्क्वायर का गुणांक है, x का गुणांक है, इसका आधा करके वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/9 और माइनस का 1/9, पूर्ण वर्ग बना दिया इसको। ठीक, तो यहाँ से लिखा है हमारा 5/6 log t माइनस का 11/9। ठीक है, और ये लिखा है हमारा इंटीग्रेशन dx अपान का, इतने टर्म को हम ले सकते हैं प्लस का
x प्लस 1/3 का होल वर्ग। ठीक, आगे लिखेंगे ये 1/3 बचा है, माइनस का 1/9 बचा है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2/9 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम 2 को लिख सकते हैं √2/3 का होल वर्ग, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देन हमारा यहाँ से आंसर होगा 5/6 log t की वैल्यू पुट करेंगे 1 + 2x प्लस का 3x² क्लियर, माइनस का 11/9 इंटू का 1/2a, a की वैल्यू √2/3। ठीक, और tan इनवर्स x प्लस 1/3 a की वैल्यू √2/3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्लियर, तो यहाँ से हम करेंगे इसको काट सकते हैं, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 और यहाँ से 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ठीक, ओ सॉरी वेट, 1/a होता है भाई, 2 नहीं रहेगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा 5/6 log 1 + 2x प्लस का 3x² माइनस 11/3 √2 tan इनवर्स, और यहाँ से 3 से 3 काट देंगे, एलसीएम लेके लिखेंगे हम इसको 3x प्लस का 1/√2 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन x + 3 अपान का x² माइनस का 2x और माइनस का 5 dx। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर d/dx करें किसका, x² माइनस 2x माइनस 5 का, तो हमको मिलेगा 2x प्लस माइनस का 2। अब हम इस वाले टर्म को कुछ इस प्रकार से बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने 2 से गुणा करवा दिया और 2 से भाग करवा दिया। जिससे भाग किया उसको बाहर ले लिया, गुणा वाले को अंदर करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 6 अपान का x² माइनस 2x माइनस 5 dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस वाले टर्म को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2x और माइनस का 2 प्लस का 8 अपान का x² माइनस 2x माइनस का 5 dx। ठीक, तो यहाँ पे हमारा अब क्वेश्चन हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 अपान का x² माइनस 2x और माइनस का 5 dx प्लस 4, 1/2 से 8 कट जाएगा, बाहर ले लिया। ठीक, 4 टाइम्स में हो जाएगा, और 1/x² माइनस 2x माइनस 5 dx। अब यहाँ पे हम इसको एज्यूम कर लेंगे t के बराबर। हमने मान लिया लेट x² माइनस 2x माइनस 5 इक्वल t के, देन यहाँ से हमको मिला 2x माइनस 2 dx इक्वल dt के। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt और प्लस, अब इसको लिखते हैं हम 4 इंटीग्रेशन, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं पूर्णवर्ग बना के करेंगे। ठीक, तो पूर्णवर्ग बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 का आधा करेंगे, 2 होगा, 2 का आधा 1 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, 1 को जोड़ेंगे 1 को घटाएंगे, तो हमको मिलेगा 1/x² माइनस 2x। ठीक, प्लस का 1 माइनस का 1 और माइनस का 5 dx। तो ये हमारा लिखा है 1/2 log t और प्लस का 4, ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन x माइनस 1 का होल वर्ग और माइनस का 6 हो जाएगा, और 6 को हम लिख सकते हैं √6 का होल स्क्वायर dx। क्लियर, तो यहाँ से 1/2 log और t की वैल्यू क्या है हमारी, t इक्वल हम एज्यूम किए हैं x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 हमारा था, और ये लिखा है a² माइनस x², इसका फार्मूला होता है हमारा इंटू का 1/2
और ए की वैल्यू 6 √6 log x माइनस ए अपान का x प्लस ए। ठीक, तो यहाँ से काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, देन हमको मिलेगा 1/2 log x² माइनस 2x और माइनस का 5 प्लस का 2/√6 log x माइनस 1 माइनस √6 अपान का x माइनस 1 प्लस का √6 और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो लिखा है हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रल dx अपान का 1 + 2 x⁴ dx। क्लियर। तो यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं और ये लिखा रहेगा x अपान 1 + 2 x⁴ dx। यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, हमने मान लिया लेट √2 x² = t के। तो यहाँ से अब हो जाएगा हमारा 2√2 x dx = dt के। तो ये आएगा x dx = 1/2√2 dt। ठीक है, तो ये 1/2√2 कांस्टेंट टर्म बाहर और 3 और था, तो 3/2√2 इंटीग्रेशन dt अपान का 1 प्लस, इसको हमने t एज्यूम किया है, t का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ लिखा है a² + x², तो 3/2√2 इंटू 1/a, 1 इसकी वैल्यू a है, डजंट मैटर, 1 है, और tan इनवर्स t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो जाएगा 3/2√2 tan इनवर्स t की वैल्यू हमने कुछ एज्यूम किया है, कितना एज्यूम किया है, √2 x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो लिखा है इंटीग्रेशन dx अपान का x² प्लस का 6x प्लस का 5। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सर, देखिएगा dx अपान का 3x² प्लस का, इस 6 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, 6x + 1। ठीक, और प्लस का 2 का वर्ग, इसको 1 + 4 लिख दिया। ठीक, तो ये हमारा लिखा है 3x + 1 का होल वर्ग इंटीग्रेशन dx अपान का 3x + 1 का होल वर्ग और प्लस का 2 का वर्ग। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारा 1/a, a की वैल्यू 2, tan इनवर्स x/a, 3x + 1 अपान का a की वैल्यू 2, और x का कोफिशिएंट जो भी होगा वो डिवाइड में आएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x + 1 अपान का 2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन dx अपान का x⁴ प्लस 8x² और प्लस का 9। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर में और अंश में x² से भाग दे देते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x² अपान का x² प्लस का 8 और प्लस का 9/x² dx। क्लियर। तो यहाँ पे हम करते हैं 6 से गुणा करा देते हैं इसमें और 6 से भाग करा देते हैं। जिस 6 से हमने भाग कराया उसको बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 6/x² अपान का
एक्स स्क्वायर प्लस 9x² प्लस 8। ठीक, कुछ इतना लिखा है इस प्रकार से। अब देखिएगा हम इसको लिखते कैसे हैं, बड़ी जादुई तरीके से लिखेंगे सर। 1/6 इंटीग्रेशन, हमने इसको लिख दिया 1 + 3/x²। ठीक, और माइनस का 1 माइनस का 3/x² अपान का x² प्लस 3/x का होल वर्ग और प्लस का 8 लिखा। वही एक्चुअल में इस वैल्यू को हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा 6/x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कुछ और करते हैं। 1/6 कांस्टेंट टर्म था, बाहर हो गया। अब इसको अलग अलग कर देते हैं तो 1 + 3 का x²। ठीक, इतना लिख दिया। और नीचे हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इसको हमने लिख दिया, थोड़ी देर के लिए लिखते हैं x - 3/x का होल वर्ग। अच्छा जी, अगर हम इतना लिखते हैं तो क्या करें कि इसका होल वर्ग बन जाए 8 के साथ में। तो यहाँ पे हम प्लस का अगर 14 लिख दें तो हमारी वैल्यू हल करने पर यही आएगी और लिखा होगा वही टर्म dx - 1/6 कांस्टेंट टर्म बाहर, ये लिखा है 1 - 3/x²। ठीक, अपान का इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिएगा x, इसको हम लिखते हैं x + 3/x का होल स्क्वायर में क्या कर दें 8 जोड़ देते हैं। ठीक, ये एक्चुअल में जब इसको हल करेंगे तो यही टर्म आएगा हमको हमारे पास। ठीक है, सॉरी मिस्टेक, यहाँ 2 करते हैं भाई। ठीक, ये 2 लिखा है, एक्चुअल में हल करने के पश्चात वही लिखा रहेगा। तो इसमें हम मानते हैं, इसके लिए हमने मान लिया लेट x - 3/x = t, और इसके लिए मान लेते हैं लेट x + 3/x = u। तो यहाँ से x का 1 माइनस माइनस प्लस 3/x² dx इक्वल किसके आ जाएगा dt के, और यहाँ से 1 - 3/x² dx बराबर du के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो गया 1/6 इंटीग्रेशन dt अपान का, इसको हमने t एज्यूम किया, और प्लस का 14 को हम लिख सकते हैं √14 का वर्ग, और ये t का स्क्वायर है। ठीक, माइनस 1/6 इंटीग्रेशन, ये वैल्यू हमारा du के बराबर, अपान का इसको हमने u एज्यूम किया था तो u² प्लस √2 का स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं जी। बस खत्म, यहीं पे सवाल लिखा है 1/6 इंटीग्रेशन, ओ सॉरी इंटीग्रेशन नहीं लिखते हैं, हम इंटीग्रेट कर ही देते हैं। तो 1/6 ये लिखा है 1/t² x² प्लस a², इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा tan इनवर्स 1/a, तो a की वैल्यू √14 tan इनवर्स x/a, डेट मीन्स t/√14 माइनस 1/6, ये भी सिमिलर लिखा है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा √2 tan इनवर्स u/√2 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो 1/6 √14 tan इनवर्स x इक्वल हमने एज्यूम किया था x माइनस 3/x अपान का √14। ठीक है, और यहाँ से माइनस का 1/6 √2 tan इनवर्स u को हमने माना था x प्लस का 3/x और अपान का √2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो यहाँ से हम चाहें एलसीएम लेके इसको लिख सकते हैं 1/6 √14 tan इनवर्स x² माइनस का 3 अपान का x √14 और माइनस का 1/6 √2 tan इनवर्स x² प्लस 3 अपान का x √2 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं अपने इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, जिसको हम बहुत ही आसानी के साथ चुटकियों में धुआं धुआं करने वाले हैं। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है 5x dx अपान का x प्लस 1 इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक, तो इसको हल करने के लिए हम आंशिक रूप से हल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5x अपान का x प्लस 1 इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक, इसको हम लिखते हैं a अपान एक्स प्लस 1 प्लस b अपान एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक, तो यहाँ पे जो हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और मिलेगा हमको 5x इक्वल a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का b इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर, तो यहाँ से हम इसको समीकरण 1 कह देते हैं और आगे इसका गुणा करवा देते हैं। तो ये आएगा 5x इक्वल a एक्स स्क्वायर प्लस 9a प्लस bx और प्लस का b। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x बराबर माइनस का 1, तो इधर हमको मिल जाएगा माइनस का 5 इक्वल ये वाला टर्म 0 और यहाँ पे माइनस का 1 का वर्ग 1 10 हो जाएगा 10a। तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक, अब यहाँ से हम अचर पद का कोफिशिएंट ले लेते हैं। ठीक, या अचर पद का ना लेके हम x का गुणांक ले लेते हैं। x का गुणांक लेने पर x का गुणांक लेंगे तो इधर हमारा है b और इधर है 5। ठीक, इधर b है और इधर 5 है। वेट यहाँ स्क्वायर था भाई, तो हम इसको कुछ इस प्रकार से मानेंगे bx प्लस c और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया है। ये हमारा हो जाएगा इंटू का bx प्लस का c। ठीक, ये हमारा समीकरण 1 होगा। इसका गुणा जब करवाएंगे तो इधर से आ जाएगा हमारा bx स्क्वायर और उसके बाद प्लस का b के साथ में, जब इसका 1 के साथ में होगा तो bx आ जाएगा और c के साथ में होगा तो प्लस का cx और प्लस का c। कुछ इस प्रकार से गुणा होगा। गलती के लिए क्षमा चाहते हैं, यहाँ पे स्क्वायर को हमने ध्यान नहीं दिया। स्क्वायर होगा तो कुछ इस प्रकार से एज्यूम करेंगे bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से जब हम x का गुणांक लेंगे तो b प्लस का c इक्वल हो जाएगा 5 के। ठीक, तो b और c की वैल्यू पता नहीं हमको, चलिए छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। हम लेते हैं अब अचर पद लेते हैं। अचर पद लेंगे, जब अचर पद का गुणांक लेने पर, जब अचर पद का गुणांक लेंगे तो ये वाला हमारा है 9a और प्लस का एक है c बराबर, इधर कोई टर्म नहीं अचर पद का तो 0। a की वैल्यू हमको पता है माइनस का 1/2 था तो 9 गुणा 1/2 प्लस का c इक्वल 0। तो ये हमारा हो जाएगा c बराबर आएगा, ये उधर जाएगा प्लस का 9/2। ठीक, अब यहाँ पे c की वैल्यू रख देंगे तो b बराबर हमको मिलेगा, ये इधर उधर जाएगा माइनस में 5 में से जब हम 9/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको b की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से b इक्वल आएगा हमारा 1/2। ठीक, 1/2 आ गया। क्लियर, अब सबकी वैल्यू हमको पता हो गई। देन हम क्वेश्चन लिखते हैं अपना 5x dx अपान का x प्लस 1 इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल a की वैल्यू है माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx। क्लियर, प्लस b की वैल्यू है 1/2 x अपान का एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx और c की वैल्यू है 9/2 प्लस का 9/2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 9 को हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर और dx। क्लियर,
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर, देखिएगा इसके वाले टर्म के लिए एज्यूम करते हैं, हमने मान लिया लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टी के, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टी ना मान के हम मानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टी के, ये 9 लिखा है, तो ये हो जाएगा 2x डी एक्स इक्वल डी टी के, तो x डी एक्स बराबर आ जाएगा 1/2 डी टी के, ठीक है। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा माइनस का 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 1 और प्लस 1/2 ये 1/4 इंटीग्रेशन 1/t dt और प्लस का 9/2 इंटू ये लिखा है हमारा 1/a इंटू का 3 tan इनवर्स x अपान का 3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का 1/2 log x प्लस 1 प्लस का, ठीक, ये 1 लिखा है भाई यहाँ, प्लस का इसका होता है 1/4 ये है, और log t प्लस का यहाँ से 3 टाइम्स में कट गया, तो 3/2 tan इनवर्स x अपान 3 और प्लस का c। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 1/2 log x प्लस 1 प्लस का 1/4 log, और t इक्वल हमने एज्यूम किया है एक्स स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का 3/2 tan इनवर्स x अपान 3 और प्लस का c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का अंतिम आंसर होगा, ठीक। इसके आगे हम इसको नहीं हल कर सकते हैं, ठीक। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो धन्यवाद, नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर हमको बताइए कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया इस एक्सरसाइज का, हम दोबारा से आपको उसे समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।